दोस्तों, कुछ लोग कानून को खेल समझते हैं। आज उन लोगों के मुंह में एक तमाचा करारा देने वाली हूँ जो लोग कानून को खेल समझकर उससे खिलवाड़ करते हैं। वो सोचते हैं हम कुछ भी करें, अपने आप को कमज़ोर बनाकर, अपने आप को मासूम दिखाकर हम किसी के साथ खिलवाड़ कर लें, किसी के जज्बातों के साथ, और हम सही हैं। पब्लिक को कुछ ऐसे बच्चे बच्चियों को खड़ा कर देते हैं जो इस चीज़ को देखना पसंद करते हैं, जिन्हें और बाकी सब चीज़ें गलत लगती है। आज उन लोगों को मैं ये बताने वाली हूँ कि कानून को खिलवाड़ करना, कानून को खिलवाड़ बनाना और अपने आप को मासूम दिखाकर पब्लिक का जो सपोर्ट आप इकट्ठा करते हो उसका परिणाम कितना गलत हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि इस समय देखा होगा बहुत सारे ऐसे कारनामे हुए यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। लोगों ने फेमस होने के लिए ऐसी ऐसी गलत चीज़ों का इस्तेमाल करा। उन्होंने सही गलत नहीं देखा, किसी के परिवार के साथ गलत हो रहा वो नहीं देखा, किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा वो नहीं देखा, किसी सोशल साइट पे जो देख रहे हैं लोग उनके साथ गलत हो रहा है ये नहीं देखा। पब्लिक की इमोशन से खेलने की सोची। लेकिन जब उनसे कुछ कहा जाता ना, वो कहते हैं कि हमें परेशान कर दिया गया है, हमारे साथ ये कर दिया गया। लोग हमसे सबूत मांगते हैं। लोग क्यों सबूत मांगते हैं? क्योंकि हम एक लाचार हैं और हमें पब्लिक का, आप हमें सपोर्ट करो क्योंकि हम कमज़ोर हैं। तो भाई सबसे पहले ना, कमज़ोर जो शातिर दिमाग गेम खेलते हैं वो कभी कमज़ोर नहीं होते, सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो किसी को भी किसी भी रूप में बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। इसमें उन अनपढ़ लोगों की मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि उनका दिमाग में गेम पहले से फिट होता है, उनकी सोची हुई समझी साजिश होती है कि हम इस साजिश के तहत कैसे लोगों को फंसा सकते हैं। लेकिन शर्म मुझे उन लोगों पर आती है जो अपना माइक उठाकर अपने व्यूज़ के लिए, अपने टीआरपी के लिए हर पक्ष को निष्पक्ष जांच के बजाय अपना केवल व्यूज बटोरने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को दया का पात्र बनाकर लोगों के सामने में पेश करते हैं और कानून को कुछ नहीं समझते हैं। अगर उनसे पूछा जाए ना प्रूफ, तो वो कहते हैं ये कौन होते हैं प्रूफ मांगने वाले? ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे हर कोई व्यूअर्स, अगर मेरा कोई व्यूअर्स मुझसे प्रूफ मांगेगा तो जाहिर सी बात है मुझे उन्हें सफाई देनी पड़ेगी, जो कि मैंने दिया। व्यूअर्स समझ गए। लेकिन कुछ लोग अभी भी कानून को खिलौना समझते हैं। अगर कोई उनको बोलता है ना तो धमकियां दे डालते हैं, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तमाम सारी चीज़ें। और हम जो करते हैं दायरे में रह के करते हैं। बहुत दिनों से सोच रही थी वीडियो बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी लोगों ने, काफ़ी बच्चियों ने, लोगों ने नहीं कहूँगी, काफ़ी छोटे लड़के लड़कियाँ जो समाज में ऐसी घटनाओं को देख के सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई रोकने लग जाए, हम गलत कर रहे हैं, हमें न रोका जाए। उन लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि आप क्यों आगे आते हो? बच्चे हो तो बच्चे बन के रहो, क्योंकि कानून जो होता है दायरे में रह के होता है। हम सोशल मीडिया पर, एक प्यारी सी बच्ची ने मुझे क्या प्यारा कमेंट किया था एक वीडियो पे कि आंटी आप पुलिस का नाम लेकर कभी झूठ नहीं बोलोगे। तो सल्यूट है यार ऐसे बच्चों को जो उनके संस्कारों में ये चीज़ झलकती है कि आपको अपने घर से अच्छे संस्कार मिले हैं जिससे आप दायरे समझती हो, कानून समझती हो, व्यवस्थाओं को समझती हो। थैंक यू ऐसे बच्चों को जो इन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन कुछ लोग अनपढ़ और कुछ जाहिल टाइप के, गंवार टाइप के लोग सोचते हैं ना, हम किसी के साथ भी गलत करें, किसी के जज्बातों से खेलें, किसी का घर को उजाड़ें, किसी को परेशान करें, किसी को गालियाँ दें, तो वो सब जायज़ है क्योंकि हम कमज़ोर हैं। और अगर जब बात उनके ऊपर आती है तो वो कह देते हम अनपढ़ हैं, अपने के सपोर्ट वाले बोल देते हैं अनपढ़ है, ये अलाचार हैं और इनको परेशान किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज एक बात तो मैं क्लियर कर देती हूँ, ऐसे लोग जहर हैं, समाज के नाम पर कलंक हैं। उससे भी ज़्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो इन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इन लोगों का इंटरव्यूज़ लेते हैं, इन लोगों को फील्ड में लाते हैं और हमारे समाज की बच्चियों को भटकाने का काम करते हैं, दिखाते हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं लाचार लोगों को, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक अपाहिज बनाने का काम करते हैं। हमारी उन बच्चियों के, हमारे उन बच्चों के दिमाग में गलत चीज़ें भरते हैं कि कोई भी गलत काम कर लो, आपको कानून कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप सोशल मीडिया में फेमस हो जाते हो, आपका बहुत अच्छा पकड़ हो जाता है सोशल मीडिया में, आपके लिए लड़ने वाले होते हैं, इसलिए कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दो बातें मैं आपसे एक बात और क्लियर कर दूं कि कानून अपने स्तर से काम करता है और सोशल मीडिया अपने स्तर से काम करती है। कानून जो मैं हमेशा कहती हूँ सबूत के बेस पे करती। कई लोगों ने मुझसे कहा सबूत मांगने वाली आप कौन होती, आपने कौन सा तीर मार दिया, आपने कौन सा क्या कर दिया।
तो भाई जो मैंने किया वो सबको दिखा, और जिन्हें दिखा वो समझ गए बातों को, जिन्हें नहीं दिखा तो आप चूल्हे में जाएं, क्योंकि मुझे किसी को दिखाना नहीं था, मुझे सच सामने लाना था। और मैं बता दूं, कानून वो होता है अपने स्तर से काम करता है, वो किसी को तहलका मचा के नहीं कहता। जैसे सोशल मीडिया पे आप वीडियो बना के ना वायरल होने के लिए कर देते हो कि मैंने ये किया, मुझे परेशान कर रहा है, मेरे साथ ये करा जा रहा है, मैं मानहानि का दावा कर दूंगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे चलती है और सोशल मीडिया पे पब्लिक देखती है। आप यही चाहते हो सोशल मीडिया पे आप फेमस हो जाओ तो पब्लिक देखती है, लेकिन कानून अपने स्तर से काम करता है और हम काम कानून के दायरे में करते हैं। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं समाज के दायरों में रह के काम करती हूँ, और कई ऐसे हमें बहुत धमकियाँ मिलती है कि हम केस कर देंगे, कांड कर देंगे, ये कर देंगे, ये तमाम चीज़ें वो कर देंगे। लेकिन ऐसे लोगों को जो आगे लाते हैं ना, जब बारी उनकी आती है पीछे से, जैसे कहते हैं ना पीछे पीछे गायब हो जाते हों। जब सोशल मीडिया पे कानून की बात आती है तो वो अपने दायरे भूल जाते हैं, फिर वो जानते भी नहीं आपको कि हम आपको जानते हैं। आपके इसमें से उनके वीडियोस गायब हो जाते हैं, आपके इसमें से उनके कमेंट गायब हो जाते हैं, सब डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कानून का खौफ आ जाता है। और कुछ बददिमाग अनपढ़ लोगों को मैं ये बात बता दूँ, जो आप लोग दावे करते हो कि हम इस तरीके से हम सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर सकते। दोस्तों आप समझ सकते हो, कुछ लोग दावे करते हैं ऐसा नहीं तो ऐसा, इससे हम सर्वोपरि, और वहाँ पे अपने आप को लाचार दिखाने का काम करते हैं। तो इस तरीके की साजिशों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी हो, कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा सामाजिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गंद बचाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। कई लोगों ने मुझे बोला आप उस टॉपिक पे आप वीडियो बनाना नहीं छोड़ोगी, मतलब आपने डर के, जब मैंने नेक्स्ट टाइम बोला नहीं मैं वीडियो बनाऊंगी, तो मुझे बोला गया आपने डर के मारे छोड़ दिया। नहीं भैया, हम डरने वालों में से नहीं है। हम तो कहते हैं ना, बाल की खाल खींच के बाहर ले आते, तो हम उनमें से हैं। हम जब तक सच को सामने लाके नंगा नहीं कर देते ना, तब तक हम छोड़ते नहीं हैं। और उसके बावजूद भी अगर टिका टप्पा नहीं होता है उस पर, तो उसको हम आगे रखने की हिम्मत रखते हैं। कई लोगों ने बोला आपने ऐसा करा, आपने वैसा करा, और कई लोगों ने उकसाया भाई इस पे मानहानि का दावा करो, इस पे FIR करो। और मैं तो स्टार्टिंग से कह रही थी आप FIR करो, आप मानहानि का दावा करो, आप किसी के परिवार को बदनाम कर रहे हो क्योंकि ये लोग ना बड़े शातिर होते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है अगर कानून पे बात आती है, सबसे पहले कानून क्या करता है, सबसे पहले कानून उसे सोशल मीडिया में आने से रोकता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई अगर उसको सोशल मीडिया, वो कंप्लेंट करता है मुझे सोशल मीडिया पे कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, या मैं लाचार हूँ, मुझे मजबूर कर रहा है और मेरे ऊपर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो सबसे पहले जिस पर कानूनी कार्रवाई होती है उससे सोशल मीडिया में आने से रोका जाता है। और ये चीज़ वो बंदा नहीं चाहता, वो क्योंकि वो सोशल मीडिया में आने के लिए ही इतने सारे कारनामे कर रहा होता है। वो कभी नहीं चाहता है कि मुझे सोशल मीडिया में आने से रोका जाए। मैं जो कमाने के लिए, जो पैसे के लालच में ये सारी गंद भर रहा हूँ, तो उससे मुझे ना रोका जाए। तो वो कभी डर के मारे ये चीज़ें करता ही नहीं है। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो चीज़ें पॉसिबल होती है वो चीज़ें वो करता है। आपने देखी होंगी मेरी वीडियो जब तक आ रही थी उस पर रिएक्शन हो रहा था, उसमें हर तरीके, जिस तरीके से मैं वीडियो डाल रही थी उस तरीके से काम हो रहा था। अब जब मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया तो उसमें अपने तरीके से काम हो रहा है, फिर भी पब्लिक समझ चुकी है। और बाकी कानून तो अपने तरीके से काम करता है, जिसे लगता है भाई हमारे साथ गलत हो रहा, 100% जाए, कानून की शरण लें। कानून बना ही इसलिए है कि लोगों की मदद की जाए। और उन पत्रकारों को मैं धन्य कहती हूँ, भैया आप तो महान हो जो ऐसी चीज़ों को हवा दे देते हो, क्योंकि कानून तक बात नहीं पहुँचती। आप इतने सारे चीज़ें उसमें वायरल कर देते हो, इतने से सोशल मीडिया पे इस तरीके से डाल देते हो कि आपको खुद भी पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। कुछ इंसानियत आपके अंदर मन में है भी या नहीं। और उन लोगों को तो वो तो महान ही है भैया, जो सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए अपनी लाचारियों को लेकर आते, अपनी मजबूरियों को लेकर आते। कल एक बहन का मुझे कमेंट आया था, दीदी मेरे हस्बैंड के दोनों पैर कट गए थे लेकिन वो सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहते। और उन बहन ने पहले भी मुझे कमेंट किया था कि वो सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहते। अच्छा खासा बंदा किसी के चलते फिरते पैर कट जाता है किसी दुर्घटना में, वो सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहता है।
सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं ऐसी चीज़ें, वो नहीं आना चाहता है। लेकिन कुछ लोग हैं अपनी लाचारी से दूसरों की मजबूरियों को दबाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं लाचार हूँ तो मैं इसका इस तरीके से यूज़ करूँ, और दूसरों को अगर कोई उनके सपोर्ट में बोलता है तो वो दुश्मन हो जाते हैं। 2-4 लोगों को और फेक लोगों को ला के खड़ा कर देते हैं और उन्हें धमकियाँ देते हैं, उन्हें डराने का काम करते हैं और इनको हवा देते हैं। वो यूट्यूबर भाई, पत्रकार नहीं कहूँगी, पत्रकारिता बहुत सम्मानित पद है, वो यूट्यूबर भाई जो अपना व्यूज और टीआरपी के चक्कर में रहते हैं, क्यों नहीं उनका अगर कानूनी मदद करते हैं? मुझे कोई कहे, मैं तो कानूनन मदद करने को तैयार हूँ। कोई भी अगर लाचार है, परेशान है, उसे सताया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो जाके मुझे बोले, मैं उसका कानूनन मदद करूँगी, फील्ड में जाके मदद करूँगी। अब जो आप पब्लिक से सपोर्ट मांगते हो कि मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम, जो काम कानूनन होना पब्लिक थोड़ी ना करेगा, वो पत्रकार थोड़ी ना करेंगे। जो पत्रकार आपके सहयोग के लिए आते हैं तो वो आपको केवल फेमस कर सकते हैं, जो कि पब्लिक ऑलरेडी जानती है कि ये बंदा कैसा है, जिसे पता चल चुका है। तो ऐसे मीडिया कर्मियों को मीडिया कर्मी तो नहीं कहूँगी, ऐसे यूट्यूब चैनल चलाने वालों को शर्म है ऐसे लोगों पर, जो मतलब सच को जाने बिना गलत चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर कोई उस गलत पे आवाज़ उठाता है तो उसे गलत साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। लेकिन पता नहीं भाई, अगर सोशल मीडिया पे ना गलत लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं जो मरते दम तक इस चीज़ से पीछे नहीं हटते, और वो उसमें से एक मैं भी हूँ कि गलत चीज़ों को मैं मरते दम तक पीछे नहीं हटती। एक बंदी ने मुझे कहा था कि तुम्हें रोक दिया किसी परिवार ने, तो मतलब बहुत बुरा कहा था, कहूँगी नहीं उस बारे में। तो ये मैं इस तरीके से किसी के रोकने से रुकने वालों में से नहीं हूँ। जब मुझे लगता है गलत है, चाहे कोई परिवार रोके या कोई भी रोके, और उस परिवार की सेफ्टी में अपने सर ले लेती हूँ। अगर उस पर कोई मुसीबत आती है ना, मैं कहीं से भी फिर उस पर स्टेप लेती हूँ। ये नहीं है कि उस परिवार को मैंने अगर किसी मुसीबत से बचाया, कल के दिन किसी डर की वजह से वो परिवार मुझसे कहता है कि आप इस मुद्दे से हट जाइए, मैं हट जाऊँ। मैं हटने वालों से नहीं हूँ। मैं बहुत ना, वो कहते हैं ना, चमड़ी हड्डी की होती है, बहुत चमड़ी सख्त, वो सख्त जान हूँ मैं, उसको उस मुद्दे से हटती नहीं हूँ। हाँ, ज़रूर कुछ रीजन से उनकी बातों को मानते हुए उस बात को पे कायम रखती हूँ, लेकिन मैं उस मुद्दे से कभी हटती नहीं। एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था, आप हट गई मुद्दे से, बहुत अच्छा हुआ आपके साथ हुआ। ऐसा नहीं है भाई, हम जिसे सपोर्ट करते हैं दिल से सपोर्ट करते हैं, हिम्मत रखते हैं उसका साथ देने की। यह नहीं कि कानून का हमें डर हो, क्योंकि हम कानून के खिलाफ कभी कोई काम नहीं करते जिसका डर लेकर हम घूमें। जितनी भी चीज़ें होती है ना, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, मैं प्रूफ के साथ दिखाती हूँ, कागजी कार्रवाई के साथ दिखाती हूँ। चाहे मेरा फील्ड में वर्क हो, चाहे मेरा किसी को हेल्प हो, चाहे कुछ भी हो, मैं उसको लिखित में दिखाती हूँ, जो भी दिखाती हूँ। आपने देखा होगा दोस्तों, कभी मुझे झूठ दिखाने का शौक़ नहीं है, मुझे टीआरपी का शौक़ नहीं है, मुझे व्यूज़ का शौक़ नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को मैं खुलेआम धड़ल्ले से नंगा रखने का शौक़ करती हूँ। इनको नंगा करने का पूरी हिम्मत रखती हूँ। जो गलत करते हैं, गलत करने वालों को उधेड़ के सामने लाने की हिम्मत रखती हूँ। और जो बात बोलती हूँ ना, डंके के चोट पे बोलती हूँ। मैंने पहले ही बोला था, मैं सोशल मीडिया पे अगर किसी को सपोर्ट करने जा रही हूँ तो सर पे कफन बांध के जा रही हूँ, मुझे कोई रोकना मत। तो इसलिए मुझे कोई नहीं रोकता। बहुत जिद्दी और बहुत मतलब सच के लिए मैं कुछ भी कर गुजरती हूँ। जिन लोगों को लगता है मैं किसी के डर से या उससे या किसी के कानून से डरूँ, तो मैं कानून के खिलाफ तो मैं कभी जाती नहीं, क्योंकि खुद मैं कानूनन हम विभाग से है कानूनी, तो हम इन चीज़ों से पीछे नहीं हटते। तो दोस्तों, आप अपने मन में ये गलतफहमी कभी ना पालें कि मुझे किसी ने मना कर दिया तो मैं डर के मारे नहीं इस पे आऊँ, क्योंकि मुझे जहाँ गलत लगता है मैं वहाँ पे आवाज़ उठाती हूँ, चाहे कोई मना करे या हाँ कहे। किसी को नुकसान ना पहुँचे, इतना सिर्फ इतना याद रखती हूँ कि मेरी बातों से किसी को नुकसान ना पहुँचे। और कानून के खिलाफ तो मैं कभी जाती नहीं हूँ। जिसे लगता है मैं गलत हूँ तो आप लीगल कीजिए, मैं तो कभी रोकती नहीं हूँ। और कई ऐसी चीज़ें हुई मेरे विरोध में भी, और मैं सोशल मीडिया पर बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ कई और चीज़ें भी हैं जो एक्टिव हो जाती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जवाब देना ज़रूरी था। कुछ लोग कह रहे थे कि हम परेशान कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो सॉरी, नाम तो नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने कहा मैं नाम नहीं लूँगी। अब जो लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे ना, तो अपने घर में जो ऐसी लड़कियाँ हैं पहले उन्हें रोकने की कोशिश करना, ताकि ऐसे कांड वो न कर डालें। या हो सकता है उन्होंने किया हो, आपको इसलिए कहे तो, या आप वो बच्चियाँ हो जो इन चीज़ों से आहत हुई हो, मेरे इस स्टेप से आपको बुरा लगा हो,
तो सॉरी, मेरे समाज के हित में है तो मैं पीछे तो नहीं हट सकती। बाकी आपको बुरा लगता है तो अपने आप में सुधार कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, आपको अधिकार है, आप पूरी तरीके से अपने आप पर नियंत्रण रखें। लेकिन गैर कानूनी चीज़ों को मैं कभी सपोर्ट नहीं करती। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दें। कमेंट आपको बहुत मोटिवेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। अपने समाज के लिए, हित के लिए कदम उठाती हूँ, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती हूँ, और जहाँ मुझे गलत लगता है उसके लिए मैं खुलकर विरोध करती हूँ। तो थैंक यू, आपका तहे दिल से धन्यवाद।